हेलो फ्रेंड्स, आज से 12th मैथ के अंतर्गत मैं 5.1 अर्थात सातत्य एवं अवकलनीयता को प्रारंभ करने वाला हूं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज है 5.1 सातत्य। तो सातत्य का मतलब होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब हो गया कोई भी चीज़ कंटिन्यूअस कितना है, कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूअस अर्थात कंटिन्यूटी में हम एक बात यहाँ से समझते हैं। ऐसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, इस छोर पे, इस बिंदु पर। यदि हम यदि चाहें तो यदि थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो बढ़ सकते हैं या नहीं। मान लीजिए कि एक पुल है और पुल पर हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हम चाहें तो थोड़ा सा हम आगे भी हो सकते हैं और चाहें तो पीछे भी हो सकते हैं। यदि हम आगे पीछे हों तो भी हम कंटिन्यू लगातार हम इस पुल पर बने रह सकते हैं। अर्थात यदि ऐसी स्थिति हो जिसमें हम आगे पीछे हों तो अपने ही स्थान पर, मतलब कि हम इधर उधर ना जा सकें, मतलब सीधा सा कहें कि अपने फंक्शन में ही रहें, फंक्शन से बाहर ना हो, तो उस स्थिति में हम कहेंगे संतत है। लेकिन यदि मान के चलिए कि यदि आप इसके अंतिम छोर में हैं, यहाँ पर लास्ट पोजीशन में, और तब यदि आपको आगे पीछे होना हो तब तो आप इधर तो आ सकते हो, लेकिन यदि इधर जाना हो तो आप इधर जाएंगे तो सीधे नीचे हो जाइएगा, पुल से नीचे। अर्थात इस स्थिति में हम संतत नहीं होंगे, मतलब लगातार पुल पर नहीं बने रहें। या यदि आप यहाँ पर भी होते हैं तो यदि आप थोड़ा सा भी पीछे की ओर आप जाते हैं तो इधर तो आ सकते हैं, लेकिन आगे यदि बढ़िएगा तो सीधे नीचे। अर्थात ये भी संतत नहीं होगा। संतत कब होगा? जब हम कहीं पे भी हैं तो वहाँ से यदि हम आगे या पीछे हों तो आराम से हो सके, मूवमेंट यहाँ पे हो सके, उस स्थिति में यह संतत है। यहाँ पे हम चाहें तो आगे पीछे आसानी से कर सकते हैं, तो यह संतत होगा। और जहाँ पे यदि आगे पीछे होने पर यदि फंक्शन में ना रहें, मतलब कि उसी पुल पर बना हुआ नहीं है, इसका मतलब ये संतत नहीं है, मतलब ये कंटिन्यू पुल पर नहीं हो सकता। तो हम इसी के आधार पर हम इस एक्सरसाइज को समझेंगे। मान लीजिए किसी फंक्शन के अधीन, यदि आपने समझा पढ़ा होगा फंक्शन f(x = y), जिसमें x जो है सो स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर कहने का मतलब कि x के जगह पे आप कोई भी मान रखें तो आपको एक y का मान प्राप्त हो जाता है, जबकि y जो है सो स्वतंत्र चर है, अर्थात y का मान x पर निर्भर करता है। x का जो भी मान हम रखेंगे इसके अनुसार y का मान बदलेगा। तो मान लीजिए कि हम इस फंक्शन में, मान लीजिए कि यहाँ पे एक फंक्शन होता, फंक्शन के लिए ये ग्राफ मान लीजिए है, तो उस स्थिति में जिस बिंदु पर ये लड़का है, यदि इस बिंदु को हम a मान लें, इस बिंदु को हम a मान लें, ठीक है, तो a पर यदि फंक्शन का जो भी मान आया, a पर जो भी फंक्शन का मान है, यदि a से बढ़ा दिया जाए, अर्थात यदि बढ़े, आगे की ओर बढ़े, तो भी वह लड़का उसी पर रहे, उसी पुल पर हो, या इससे थोड़ा सा घटे, अर्थात फिर भी घटाने पर भी उसी पुल पर रहे। घटाएं तो कितना घटाएं? डेल मात्र, बहुत कम, छोटा सा, मतलब कि लगभग शून्य के बराबर में घटाना या शून्य के बराबर में बढ़ाना। तो थोड़ा सा यदि बढ़ जाए या थोड़ा सा घट जाए, ठीक है, थोड़ा सा बढ़े या घटे, यह तीनों ही स्थिति में यदि इसका मान बराबर होता है तो हम कहेंगे संतत है, अन्यथा संतत नहीं है। तो यहाँ पर एक बात उठा कि आगे तो कितना आगे, तो अप्रॉक्स लगभग शून्य, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब लगभग h का मान 0 है। फिर उसी प्रकार यहाँ भी लिमिट h टेंड्स टू 0, अर्थात यदि कोई फंक्शन में a पर फंक्शन, मतलब किसी भी बिंदु पर फंक्शन का मान, बिंदु पर फंक्शन का मान, बिंदु से ज़्यादा के लिए फंक्शन का मान और बिंदु से कम के लिए फंक्शन का मान, तीनों यदि बराबर होता है तो कहेंगे फलन जो होगा, जो फंक्शन होगा वह संतत होगा, या यदि बराबर नहीं होता है तो कहेंगे संतत नहीं होगा। आप चाहें तो इसी चीज़ को हम दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि a पर फंक्शन का मान, और यदि आप चाहें यहाँ पे आप लगाते हो लिमिट x टेंड्स टू, यदि हम चाहते हैं यूज़ करना तो x टेंड्स टू, मान लीजिए a + h पर फंक्शन का मान, ऐसे भी लिख सकते हैं इस बात को, और लिमिट
x टेंस टू a माइनस एच पर फंक्शन का मान। तो हम समझें इस बात को, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x के जगह पर यदि हम a प्लस एच रख दें, x के जगह पर यदि a प्लस एच रख दें तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होगा। और यहाँ पर हो जाएगा जब हम a प्लस एच रखेंगे तो h तो इसमें नहीं है ना, इस फंक्शन में तो h नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा h टेंस टू 0। ठीक, उसी प्रकार यहाँ भी यदि x के जगह पर a माइनस एच यहाँ पर रखें तो यहाँ पे हो जाएगा h टेंस टू 0। या आप इसी चीज़ को आप चाहें तो ऐसे भी सूचित कर सकते हो, एफ ए पर फंक्शन का मान, फिर लिमिट x टेंस टू a प्लस मतलब a से अधिक के लिए फंक्शन का मान, या इसी बात को आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू a माइनस पर फंक्शन का मान, अर्थात a पर फंक्शन का मान, a से अधिक के लिए फंक्शन का मान और a से कम के लिए फंक्शन का मान। तो इसी बात को आप इतना प्रकार से सूचित कर सकते हो। हम जो भी प्रश्न सॉल्व करेंगे इस मेथड से करेंगे, कहा है कि इस मेथड से लगभग सभी प्रश्न आपके आसानी से बन जाएंगे। इन प्रश्नों पे, इस नियमों पे, इस पे और इस पे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बनता तो है लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए हम इस नियम का प्रयोग हम करेंगे। अब समझते हैं, अब देखिए लगता है ये समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं कि यदि मान के चलिए इसका प्रयोग हम कब करें, तो यदि कोई प्रश्न में 2 या 2 से अधिक फलन दे दें, जैसे कि मान के चलिए कि आपको 2 का फंक्शन देता है 2x प्लस 5 x माइनस 3, इस टाइप से 2 का फंक्शन, एक ही प्रश्न में 2 का फंक्शन दिया जाए एक शर्त के साथ। मान लीजिए कि इसका शर्त देता है कि यदि शर्त मान लीजिए दे दिया कि x इज लेस देन, यदि x इज लेस देन 0, लेस इक्वल 0, इसमें दे देता है शर्त यदि x इज ग्रेटर देन 0। इस प्रकार से कोई शर्त दे दिया जाएगा, जब शर्त के साथ यदि दिया जाए तो 2 का फंक्शन है, ठीक है, शर्त के साथ हो सकता है 2 का फंक्शन। यदि 2 ठो फंक्शन देता है तब आप इसी का प्रयोग करोगे, इस नियम का प्रयोग करके सॉल्व करोगे। लेकिन यदि किसी प्रश्न में एक ही फलन दें, f(x इक्वल 2x माइनस 3), मान लीजिए एक ही को फंक्शन दिया, और तब यदि सॉल्व करना है, तब यदि इस प्रोसेस से बनाएंगे तो बनेगा तो, लेकिन होगा यही कि थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो हम चाहें तो इसे आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो। अब कैसे, तो देखते हैं। अब इसके लिए क्या करना कि जिस भी बिंदु पर कहे प्रश्न में जांच करने के लिए आप क्या करो कि सीधा सा उस बिंदु पर फंक्शन का मान निकाल दो, जिस बिंदु पर कहा जांच करने के लिए, और दूसरी बात निकाल दो लिमिट x टेंस टू a, मतलब जिस बिंदु पर है उस बिंदु का पर फंक्शन का मान, उस बिंदु पर फंक्शन का मान सॉल्व कर लो। यदि ये दोनों बराबर होता है तो संतत होगा, अन्यथा संतत नहीं होगा। ठीक है, ये हमने कब कहा, जब किसी प्रश्न में एक ही फंक्शन देता हो तब आप इसका प्रयोग कर लो। अब एक बात और हम कहना चाहेंगे कि यदि मान लीजिए कि 2 का फंक्शन दे रहा है या 3 का फंक्शन दे रहा है, तो उस स्थिति में भी यदि हम तीनों का इस्तेमाल करें तो भी थोड़ा सा लंबा होता है। तो यदि आप चाहें तो इसमें भी छोटा कर सकते हो। कब, तो ये बात ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए, एक तो होता है बिंदु पर फंक्शन का मान, मान लीजिए कि 0 पर आपको जांच करना होता है, 0 पर फंक्शन का मान यही है। मान लीजिए सपोज दैट हमने मान लिया कि x बराबर 0 पर कहे जांच करने के लिए, तो 0 पर फंक्शन का मान तो यही रहेगा, ठीक है, 0 पर फंक्शन का मान, f0 पर फंक्शन का मान यही है। यदि हम कहें f से s0 से ज़्यादा के लिए, मतलब f0 प्लस h 0 से अधिक के लिए, तब तो फंक्शन का मान ये हो गया, 0 के लिए ये है। और 0 से कम के लिए भी यदि हम कहें तो भी तो यही फंक्शन है 0 माइनस h। क्या कर रहा है कि 0 से कम के लिए भी फंक्शन तो यही है। तो देखिए ये दो फंक्शन एक ही फंक्शन पर निर्भर कर रहा है, तो हम चाहें तो दोनों में से किसी एक को निकाल देंगे, एक इसको निकाल देंगे। इस प्रकार से आप इसको छोटा भी कर सकते हो। छोटा करने के लिए क्या करना होगा, एक तो ये निकालना होगा क्योंकि ये अकेले इसके साथ है और ये दोनों फंक्शन इसके साथ लग रहा है, ये फंक्शन जो है दोनों के साथ यूज हो रहा है। तो आप चाहें तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सातत्य की जांच कर सकते हैं। अब समझते हैं कि लिमिट का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि यदि px इक्वल होता था
पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। मान लिया हमने एक फंक्शन को कि एक बहुपद है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। तो यदि आपको निकालना था P2 तो हम क्या करते थे, x के इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर 2 का प्रयोग कर देते थे, अर्थात x के जगह पे डाल देंगे 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 2 प्लस 5 है तो 5, अर्थात ये हो गया 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5, अर्थात 6 4 10 5 15 15। तो इस प्रकार से हम काम करते थे बहुपद को निकालने में। बहुपद का मान यदि बिंदु 2 पर निकालना होता तब करते थे। यदि यही प्रश्न होता और हमें लिमिट के अनुसार निकालना होता, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 2 कह देता और बहुपद ये फंक्शन के रूप में रहता एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसी रूप में रहता, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसमें भी हम जो काम हमने यहाँ किया है वही काम करते हैं, अर्थात x के जगह पर 2 डाल देते हैं, अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो x के जगह पे आया था 2 प्लस 5, अर्थात 4 प्लस 6 प्लस 5 इक्वल 15। तो यहाँ पे देखें तो जिस प्रकार से ये है लगभग सेम वैसे ही हमने इसको भी सॉल्व किया। तो इस स्थिति में ये दोनों सही है, ठीक है। लेकिन यदि हम ऐसा प्रश्न दे देते कि यदि px इक्वल होता, सपोज दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, और तब यदि हम कहते हैं कि p5 निकालिए, तो क्या करते हैं कि 5 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5 के जगह पे आया था 5 माइनस 5, अर्थात 0/0 हम कह देते। और बहुपद के फॉर्म में हो सकता है कि यह सही भी हो जाए, लेकिन यदि आप लिमिट के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 5 और यही बहुपद को हम ले लें तो यदि इस फॉर्म यदि हम डायरेक्टली x का प्रयोग कर देंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो लिमिट का प्रयोग हम करते कब हैं? यदि किसी प्रश्न में 0/0 का फॉर्म आ रहा हो या इन्फिनिटिव आ रहा हो, तो उस स्थिति में आप जैसे 0/0 यहाँ पर जैसे आया वैसे ही आपको यदि साइन कॉस के फॉर्म में होता तो हो सकता है कि इन्फिनिटिव आ जाए। तो यदि इन सभी फॉर्म में यदि कोई प्रश्न आ रहा है लिमिट का प्रयोग करने के बाद, तो आप डायरेक्टली लिमिट का प्रयोग नहीं कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको इसको सिंपल करना होगा, इसको पहले आसान बनाना होगा, उसके बाद ही आप लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि हम इसे आसान बनाने की बात करें तो हम कर सकते थे लिमिट x टेंड्स टू 5 x, देखिए यदि हम चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 5, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू, याद रखिएगा लिमिट का प्रयोग बहुत जगह पे LT भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, और बहुत जगह पर LIM भी रहता है। तो आप जिसका प्रयोग करना चाहें वो आप कर सकते हो, वह आपकी इच्छा है। हम यहाँ पे LIM लिख रहे हैं, आप LT भी लिख सकते हो, ठीक है, LT ऐसे इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम 5 डाल दें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 और अपॉन में हो जाएगा x माइनस 5, इससे ये एलिमिनेट। तो यहाँ पे मिल जाएगा। अब यदि हम चाहें तो x के जगह पे 5 का प्रयोग करें तो 0/0 अब नहीं होगा, अर्थात हम चाहें तो यहाँ पर लिमिट का प्रयोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हो जाएगा 5 प्लस 5 इक्वल 10। तो इस प्रकार से हमें आंसर मिलेगा और इस प्रकार से जब बनाओगे तभी आपका सही होगा। अब हम समझते हैं कि 0/0 या इन्फिनिटिव के फॉर्म में जब प्रश्न आता हो x का प्रयोग करने के बाद, तो हम इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, लिमिट का प्रयोग हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसके कारण को समझते हैं। यदि कोई प्रश्न 0/0 के फॉर्म में है तो वह इन्फिनिटिव फॉर्म है। इन्फिनिटिव कहने का मतलब उससे अनंत आंसर आ सकता है, तो इसलिए हम उसको ख़त्म करते हैं। पहले हम 0/0 के फॉर्म को समाप्त करके एक सिंपल फॉर्म में लाते हैं ताकि x का प्रयोग करने के बाद वह 0/0 न हो।
अब कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि इन्फिनिटिव कैसे होता है। चलिए हम आपको एक दो दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको लिखा हुआ दे दे 0/0 है। देखिए इसी को हम चाहें तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसे कैसे इन्फिनिटिव मान आ सकता है। एक दो मान आपको दिखाते हैं, जैसे कि देख लेते हैं। देखो पहला बात हम बता रहे हैं, यदि हम 0/0 को लिखना चाहें तो x² लिख सकते हैं, अपॉन x²/x², इसको तो हम लिख ही सकते हैं। अब यदि देखें इसे यदि हम सॉल्व करें तो आपको क्या मिलता है। ऊपर में हम चाहें तो x को कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस एक्स, अपॉन नीचे में चाहें तो हम इसे फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं, a² माइनस b², तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और x माइनस एक्स से यदि हम x माइनस एक्स को काट दें तो हमें मिल जाएगा x अपॉन 2x, अर्थात x से x यदि कैंसिल हो जाए तो मिल जाएगा 1/2। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर सपोज दैट ऊपर वाला को फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं, मतलब x प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, ऊपर में हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी इंटू a² माइनस b² का, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, अपॉन नीचे वाला में से x को यदि हम कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा x माइनस एक्स। अब हम चाहें तो x से x को अब काट सकते हैं, x माइनस एक्स को, हमें मिल जाता है x प्लस एक्स अपॉन एक्स, अर्थात ऊपर में हो जाएगा 2x और बटा में x, काट देंगे तो आ जाएगा 2। तो देखिए इस फॉर्म से हमें इन्फिनिटिव फॉर्म प्राप्त हो सकता है। हमें अभी हमने x² पे किया था, आप q पे करो, x⁴ पे करो, जैसे कि x³ माइनस x³, तो उस पर भी आप यदि करोगे तो एक अलग अलग प्रकार के आपको अंक मिलते रहेंगे। तो यह जो फॉर्म होता है 0/0 या इन्फिनिटिव, यह इन्फिनिटिव फॉर्म है, इससे अनंत आंसर आ सकता है। इसलिए जब तक प्रश्न आपका और लिमिट एक सीमा को दर्शाता है, लिमिट का अर्थ होता है सीमा, एक सीमा, निश्चित सीमा होनी चाहिए, जबकि ये इन्फिनिटिव अनंत की ओर ले जाता है। इसलिए यदि कोई प्रश्न 0/0 के फॉर्म में हो या इन्फिनिटिव के फॉर्म में हो, x का मान डालने पर आ रहा हो, तो उस स्थिति में आप लिमिट का डायरेक्टली प्रयोग नहीं कर सकते हो। ओके, तो अब समझते हैं हम कुछ फॉर्मूला को जो हमें लिमिट के अधीन इस एक्सरसाइज में आवश्यक होगा। इस एक्सरसाइज में आने वाले फॉर्मूला को हम समझने के लिए हमें कुछ बेसिक को याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम किसी समकोण त्रिभुज की हम बात करते थे तो इसमें जो भुजाएं होती थी, जैसे मान के चलिए कि ये यदि आपने एंगल लिया x या थीटा, तो ये जो भुजा होती थी लंब, इसको कहते थे आधार और इसको कहते थे कर्ण। जब इस कोण को लिया जाता था तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता था उसको हम कहते थे, इसकी जो निष्पत्तियाँ थी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उसे कहते थे। जैसे कि हम जब इसके भुजाओं के अनुपात को लिखें तो हम लिख सकते थे लंब बटा कर्ण, या कर्ण बटा लंब, या कर्ण लंब से हम चले तो, यदि इन दोनों से चले तो आधार बटा कर्ण, या इसी दोनों से हम फिर और ले लें तो हम कह सकते थे कर्ण बटा आधार। अगला था लंब बटा आधार या आधार बटा लंब। यदि इसके नामों को देखें तो इसे हम कहते थे साइन थीटा, इसे कहते थे कॉस थीटा, इसे कहते थे टैन थीटा, इसे कहते थे टैन थीटा, इसे कहते थे कॉट थीटा, इसे कहते थे कॉस थीटा और इसे सेक थीटा, इसे कहते थे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार हमें जब भुजाएं न देकर केवल कोण हमारे पास हो, अर्थात किसी समकोण त्रिभुज की बात हम फिर से कर रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि आपको केवल इसके एंगल को दे दिया है x, और तब यदि इसके रिलेशन को दर्शाना हो, जिस प्रकार से यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा हो गया आधार कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा हो गया आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, टैन थीटा लंब बटा आधार और कॉट थीटा आधार बटा लंब। ठीक उसी प्रकार यदि हमको केवल एंगल इसका दिया हो और उस स्थिति में यदि हम इसका मान जानना चाहें साइन का, कॉस का, तो साइन x का मान हो जाएगा x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵5 माइनस x⁵7 प्लस टू इन्फिनिटिव। मतलब इसी प्रकार से ये बढ़ते हुए चला जाता है इन्फिनिटिव तक। ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है?
तो समझते हैं, यदि मान के चलिए कि हम 3 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो फैक्टोरियल का आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इन दोनों का मतलब सेम होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 × 2 × 1। यदि मान के चलिए कि हम यदि 5 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अर्थात जिसका भी फैक्टोरियल लगा हो वहाँ से घटते चले जाइए 1 तक। इसका जो गुणनफल होगा वही इसके फैक्टोरियल का मान होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं cos x। इसके यदि हम मान की बात करें तो इसका होता है 1 - x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस x⁻6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस ... टू इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से आप इसके वैल्यू को भी समझ सकते हैं, ये cos का मान होता है। तीसरा है हमारा tan x। यदि हम tan x की बात करें, x प्लस x³ प्लस 2/15 x⁵ प्लस ... टू इन्फिनिटिव, इस प्रकार से बढ़ते हुए इन्फिनिटिव तक। नेक्स्ट है e⁻x। इसका मान की यदि हम बात करें तो फॉर्मूला होगा 1 + x प्लस x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ... टू इन्फिनिटिव। उसी प्रकार यदि हम बात करें e⁻−x तो इसका वैल्यू होगा 1 - x प्लस x² बाई फैक्टोरियल 2 माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ... टू इन्फिनिटी। तो आपको इस प्रकार से कुछ मान को ज्ञात करना होगा ताकि हम लिमिट के कुछ फॉर्मूला को ज्ञात कर सकें। जैसे कुछ फॉर्मूला की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसमें है एक फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। देखते हैं, देखिए साइन h बटा h, यदि हम h की जगह पे 0 को डाल दें तो यहाँ भी हो जाएगा 0 और यहाँ भी हो जाएगा 0, तो हम डायरेक्टली इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आखिरकार इसका वैल्यू कितना आएगा? तो देखिए इसके मान को जानने के लिए हम करेंगे क्या, लिमिट है तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h का मान, यहाँ से हम यदि x को हम यदि h के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं h माइनस h³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस h⁵ अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस होगा यहाँ पे माइनस h⁻7 फैक्टोरियल प्लस ... टू इन्फिनिटी। यही प्रोसेस, और बट्टा में आ जाएगा h। अब यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, सभी में से यदि हम h को कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा 1 - h/3 फैक्टोरियल प्लस h⁴ बटा 5 फैक्टोरियल माइनस h⁻6/7 फैक्टोरियल प्लस ... टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई h। यहाँ से देखें तो h से h कैंसिल। अब यदि हम लिमिट का प्रयोग करें तो यहाँ पे तो 1 रहेगा, लेकिन माइनस के बाद ये बन जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, इस प्रकार से बढ़ते हुए सब 0 0 हो जाएगा इन्फिनिटिव तक, अर्थात पूरा वैल्यू बचेगा 1। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल 1। ओके, तो देखते हैं सेकंड दूसरा फॉर्मूला। अगला है, यदि यहीं पे हम देखें नेक्स्ट सेम साइन जैसा है वैसे ही आपका tan निकल जाएगा। अगला हम देखते हैं e⁻x का। मान लीजिए कि आपसे दिया जाए लिमिट h टेंस टू 0 e⁻h-1 अपॉन h। यदि यहाँ पे इतना आपको दिया गया हो तो अब यदि देखिए h टेंस टू यदि 0 का प्रयोग करेंगे तो e⁻0, अब किसी भी चीज़ का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 अर्थात ऊपर भी 0, और h टेंस टू 0 नीचे प्रयोग करें तो ये भी हो जाएगा 0, अर्थात ये भी 0/0 के फॉर्म में है। तो हम प्रयोग करेंगे
फिर से इस नियम का प्रयोग लाएंगे यहाँ पर। तो इसका यदि प्रयोग किया जाए तो आप इसे लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर h है। तो यहाँ से देखिए e के पावर x के जगह पर यदि हम h का प्रयोग करें तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस h प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस h के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये हो गया e के पावर h का मान। अब -1 है तो -1 अपॉन h। देखें तो 1 से 1 एलिमिनेट हो गया। तो सब में से देखिए अब हम यहाँ भी हम चाहें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और सभी में से ले सकते हैं h को कॉमन। तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस h बाई 2 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब बटा में आ जाएगा h से h को यदि हम हटा दें, अब यदि हम h का प्रयोग करें तो यहाँ से बचता है 1 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस ये भी 0 ये भी 0, इस प्रकार से बढ़ते हुए सब हो जाएगा 0। और 1 में हम 0 को जोड़ेंगे, कितना बार भी जोड़ें तो वैल्यू हमारा 1 ही होगा। अर्थात इस फॉर्मूला को भी आप इस्तेमाल करके याद कर लेना, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h इक्वल 1। हमें खास करके इन दोनों फार्मूला की आवश्यकता एक्सरसाइज में पड़ेगी, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छी तरह से। और यदि इसके अलावा हमें और फार्मूला की आवश्यकता होगी तो हमारे टाइम उसी टाइम में बता देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।